नमस्कार। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक हफ्ता पहले प्रश्न आया था हमारे पास, स्वामी जी ने ही पूछा था कि कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों एक ही क्या, इनमें क्या अंतर है। और पुरुषोत्तम योग के ऊपर भी आप कुछ पूछना चाह रहे थे। तो अपना हाँ प्रश्न के पीछे का जो कंटेक्स्ट है या जो थॉट है उसको शेयर करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली वी कैन टॉक अबाउट इट। हाँ, बस वही है भक्ति ज्ञान एंड कर्म। तो एक दूसरे से जुड़े हुए तो है, बट कहाँ मतलब आर दे वन, एक ही चीज है कि उसका इफेक्ट एक ही होता है? एक दूसरे से जुड़े होने के बाद वो कैसे, मतलब प्रपोर्शनेट या क्या है उनका? तो इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। कोई साधन है आपके पास, कोई वाहन है, कोई गाड़ी है। हम्म तो गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन तो चाहिए, बिना ईंधन के तो चलेगी नहीं गाड़ी। तो कर्म हम्म जो है हमारा ईंधन है। ठीक है। जैसे हमारे कर्म करेंगे वैसे ही हमारी गाड़ी चलेगी। हम उसमें बायोफ्यूल डालेंगे तो एक रफ्तार से चलेगी, हम उसमें केरोसिन डाल देंगे तो अलग रफ्तार से चलेगी। उसमें फ्यूल के बजाय मैनुअल है, हाथ गाड़ी है, तो वो अलग रफ्तार से चलेगी। तो कर्म तो एक ऐसा ईंधन है जो कि बाय डिफॉल्ट हर गाड़ी के पास होता ही है। आप गाड़ी में अगर तेल खत्म भी हो जाए तो अभी आप धक्का मार के उसे ले जा सकते हैं कहीं ना कहीं। तो चाहे मैनुअल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे कुछ भी हो। और गीता में लिखा भी है कि बिना कर्म के मनुष्य एक भी पल, मनुष्य क्या, मनुष्य एक भी पल जी ही नहीं सकता, और मनुष्य का ईश्वर भी कर्म से मुक्त नहीं है। तो पैदा होते ही आदमी का जीव जो है कर्म में तो बंध जाता है, क्योंकि वही उसको, चाहे उसका एक पल का जीवन हो, चाहे एक वर्ष का, चाहे 100 वर्षों का, वो कर्म उस जीवन को आगे कर्म। आता है। ठीक है। कैसा कर्म करते हैं वो अभी बात और आती है, बट कर्म तो हो ही रहा है। तो कर्म तो वो ईंधन है जो हमें हमारे गंतव्य की ओर ले जाता है। अब भक्ति, भक्ति जो है वो दिशा प्रदान करता है। अगर भक्ति नहीं है तो आपकी गाड़ी चलेगी तो, लेकिन आप गोल गोल घूमते रहिए, उसी जगह घूम के वापस आ गए, फिर घूम के फिर वापस आ गए। तो भक्ति के द्वारा हमको दिशा मिलती है, हमारे कर्म को दिशा मिलती है कि हमें जाना किस तरफ है। और अल्टीमेट गंतव्य हम सबका क्या है? ब्रह्म में विलीन होना है, जहां से हम लोग आए हैं। उस ब्रह्म में विलीन होने के लिए, उस ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जो गीता में लिखा भी है, अक्षरम परम ब्रह्मम स्वभाव अध्याम उच्यते, भूत भाव उद्भाव करो विसर्ग कर्म संचिते, कि जो ब्रह्म है वो अक्षर है, वो परम है। और वो ब्रह्म है क्या? वो हम सब का जो स्वभाव है, उसके अध्यात्म को ही ब्रह्म कहते हैं। कि हर जीव ने कैसा स्वभाव पाला हुआ है, और वह जीव अपना, अपनी प्रकृति को प्रकट करने के लिए निस्वार्थ भाव से जो त्याग करता है, वही उस जीव का कर्म बन जाता है। तो यहाँ पे अब भक्ति के द्वारा ही आप निष्काम कर्म कर सकते हैं। बिना भक्ति आप निष्काम कर्म नहीं कर सकते। तो आपको जाना एक जैसे दूसरी जगह था, लेकिन आपने बहुत लंबा रूट ले लिया। इसीलिए हम बोलते हैं गीता में हर कोई अपनी यात्रा पर निकला हुआ है। जिस जगह हम लोग आज हैं, कुछ लोग वहां इसी जन्म में अगर कंपेयर करें हमसे शायद 20 साल पहले पहुंच गए। हम्म कुछ लोग अभी वहां दिशा, उस दिशा में देख भी नहीं रहे हैं। उनकी गाड़ी चल जरूर रही है, लेकिन वो देख कहीं रहे हैं और गाड़ी कहीं भी जा रही है। तो भक्ति जो है इट्स लाइक अ मैप, जो आपको दिशा प्रदान करता है कि आप जा कहाँ रहे हैं और कितना दूर और कितना पास है अपने गंतव्य से। तो भक्ति और कर्म इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि आपके कर्म को दिशा प्रदान करने के लिए भक्ति बहुत आवश्यक है। और भक्ति तब और ज्यादा महत्व रख लेती है जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, जिसे हम संकट समझते हैं। असल में संकट कोई नहीं होता, ये सारी परिस्थितियां होती हैं, और हमारा कर्म ही हमको डिफरेंट परिस्थितियों की तरफ धकेलता है। लेकिन क्योंकि हम कुछ आसक्तियों से बंध जाते हैं, कुछ हमारा मान अपमान, वैभव, धन, स्वास्थ्य, विषेंद्रियों में हम बच जाते हैं, तो जैसे ही उसमें थोड़ा सा इम्बेलेंस होता है, हम कहते हैं हम पे संकट आ गया, मेरा पैसा चोरी हो गया, मैं बीमार पड़ गया, मेरे घर में फलाना हो गया, जो भी हो गया। तो ये सारी चीजों में जब हम किसी संकट से गुजरते हैं, तब भक्ति हमको हमारी पटरी पर रखती है कि नहीं, ये डिल्यूजन है, संकट कुछ नहीं है। तुम अभी भी ईश्वर के गोद में थे, आगे भी ईश्वर के गोद में रहोगे, और तुम ईश्वर की तरफ ही जा रहे हो।
और ये अलग अलग रास्ते हैं जिनसे तुम जा रहे हो। तो यदि हम भक्ति नहीं रखते तो संकट के समय हम और जड़ता से जुड़ के और अपनी क्षमताओं पे और संदेह, ईश्वर की सत्ता पे भी संदेह करने लगते हैं। तो भक्ति का कार्य होता है हमारे कर्म को दिशा प्रदान करना। अब ज्ञान, ज्ञान आता है कि आप वो कर्म कर कैसे रहे हैं। ज्ञान उस गाड़ी को चलाने का नियम है। आपको मान लीजिए कर्म वाला ईंधन भी बहुत है आपके पास और आपको दिशा भी ज्ञात है कि मेरे को वहां जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 60 के जोन में 80 पे चलें और 100 पे चलें। इसका मतलब ये नहीं कि आप फुटपाथ पे गाड़ी चलाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिग जैग करते हुए गाड़ी चलाएं या हॉर्न बजाते हुए गाड़ी चलाएं, दूसरों को परेशान करते हुए गाड़ी चलाएं। तो ज्ञान जो है वो आपका क्वालिटी ऑफ कर्म है। तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपका कर्म तो रहेगा ही। कर्म के बिना तो कोई गाड़ी है ही नहीं। तो कोई समझे कि कर्म विहीन जीवन तो हो ही नहीं सकता, मैं खाली बैठा हूं तो भी कर्म हो रहा है। खाली बैठने का कर्म कर रहे हो आप, या अपने निमित्त कर्म से भागने का कर्म कर रहे हो आप। तो कर्म तो है ही, लेकिन कर्म के साथ भक्ति आपको बताता है उस कर्म को किस दिशा में जाना है, किस तरह के आपके कर्म होने चाहिए। और ज्ञान आपको बताता है कि वह जीवन किस तरह से जिया जाना चाहिए, जिसके अनुरूप कर्म हो फिर आपका। ज्ञान जो है उस कर्म का बेसिकली कंट्रोल मैकेनिज्म है, कंट्रोल सेंटर है। तो अगर आपके पास ज्ञान की कमी है तो आप छिछोरे काम कर रहे हो, या आप अपराध कर रहे हो, या आप आसक्तियों में हो, या आप अपने आप को वेस्ट कर दिया आपने, कर्म आप फिर भी कर रहे हो। और शायद आपको दिशा भी ज्ञात है, आप जा भी रहे हो उस ओर, लेकिन आप बहुत ही टेढ़े मेढ़े होके जा रहे हो, एक कदम आगे लेते हो 3 कदम पीछे ले लेते हो। तो ज्ञान आपको ये बताता है कि आपको अपने आप को रेगुलेट कैसे करना है। जो सेल्फ रेगुलेशन आती है वो ज्ञान के थ्रू आती है। जब तक हमको नहीं पता होता हम कुछ भी खाते हैं। जब हमें पता चल गया ये सत्व रजस तमस है, तो हम तामसिक चीजों को अलग कर देते हैं। खा हम पहले भी रहते, कर्म हमारा पहले भी हो रहा था, संतुलन शायद पहले भी रख रहे थे अपने बॉडी के हिसाब से, लेकिन वो नहीं रख रहे थे जैसा हमें ज्ञान के थ्रू पता चलने के बाद हम रखते हैं। तो ये हैं तो तीनों, कर्म, ज्ञान, भक्ति और ज्ञान। लेकिन ये तीनों बेसिकली हमारा जो कर्म है उसको एनहेंस करते हैं कि कर्म हमारा हो कैसा रहा है, किस दिशा में हो रहा है। So basically they all are interrelated. बिल्कुल, क्योंकि कर्म तो डिफॉल्ट है, कर्म तो होना ही है, नहीं लेकिन है। वो कर्म कैसा होना है वो ज्ञान और भक्ति पर डिपेंड करता है। अगर भक्ति नहीं है तो आपका कर्म जो है दिशाहीन रहेगा और आप गोल गोल घूम के वहीं आते रहेंगे आपके लाइफ के। और लाइफ में भी आप वहीं आते रहेंगे, क्योंकि यदि आप में भक्ति नहीं है, आप में एक भक्ति मतलब एक इक्वानिमिटी होनी चाहिए, एक स्थिरता होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप फड़फड़ाते हुए जाएंगे किसी सिचुएशन में, वापस लौट के उसी सिचुएशन में आ जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ सिचुएशंस रिपीट करती हैं। अगर संबंध है हाँ। तो कोई भी संबंध बनता है तो वो बिगड़ ही जाता है, या कोई भी संबंध बनता है तो बहुत खूबसूरत होता है, कोई भी नया संबंध बनता है तो आदमी बहुत खुशी से उसको अपनाता है। तो वो खुशी भी रिपीट होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख रिपीट होते हैं। लेकिन जैसा आपका बेसिकली, ऐसे आप एनर्जी रेडिएट करते हो, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करते हो वैसी ही फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करते हो। इसलिए लोगों की सिचुएशंस जो हैं रिपीट होती रहती हैं, हर कुछ एक सालों में, हर 10-15 सालों में, या वॉट एवर इट इज, जैसी भी सिचुएशन होती है। पैसा डालेंगे तो पैसा निकल ही जाएगा, या पैसा डालेंगे तो पैसा बन जाएगा। संबंध है तो बनेंगे या बिगड़ेंगे। तो स्थिरता है, चंचलता है मन की, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने एकाग्र है, उनका मन कितना एक सम है, स्थिर है। और ज्ञान पर उसी को, जितना आप ज्ञान लेंगे सबसे उतना आप अपने आप को एलिवेट करेंगे। हाँ। और तो मतलब जब तक भक्ति आई, ज्ञान आया, उससे पहले जो कर्म हो चुके वो तो हो ही चुके ना, उसका बिल्कुल, तो भुगतान करना ही करना। बिल्कुल हो चुके, लेकिन ज्ञान आया कि नहीं, भक्ति आई कि नहीं, वो भी तो आप पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि आपने चॉइसेस कैसी करी हैं। तो हम्म। एग्जैक्टली यही चीज कि कुछ लोग आज भी अज्ञानवश अपने कर्म करे चले जा रहे हैं। हम्म। गीता सबको पता है कि, एटलीस्ट अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें, बाकी दुनिया की बात नहीं करें, गीता सबको हाँ। पता है क्या चीज है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग उसको धारण कर रहे हैं।
कितने लोग उसको जानबूझ के छोड़ रहे हैं कि ये गीता कुरान बाइबल सब बेकार हाँ। है ना। तो वो जो ज्ञान आप तक आ सकता था, आपने उसे भी छोड़ दिया। हो सकता है आप कहीं और से प्राप्त कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता गीता इज दी ओनली सोर्स, लेकिन जहां से भी आप प्राप्त कर रहे हो, अगर आप ज्ञान प्राप्त करके धारण कर रहे हैं तो आपका जीवन सफल है। और अगर आप ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे, आप सिर्फ अपने आप में कंज्यूम करे जा रहे हैं डिफरेंट चीजों को, तो वो कर्म का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? वो तो फिर सोल तो अपनी गति से इवेल्युएट होता ही रहता है ना। कोई 5,000 साल लेगा, कोई 1,000 साल में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कर्म ज्ञान भक्ति, ज्ञान और भक्ति बेसिकली कर्म के ही ट्यूनिंग्स हैं। कितना आप अपने कर्म को ट्यून कर पाते हैं, वरना रॉ फॉर्म में तो कर्म, जैसे बच्चा जन्म लेता है रॉ फॉर्म में तो उसका कर्म कुछ भी नहीं है, सिर्फ बच्चा होने में हाँ। उसका कर्म है। खाता है पीता है माँ बाप को बुलाता है। पर बच्चा भी ज्ञान लेता है, सीखता है, और सीख सीख के क्या सीखता है डिपेंड करके उसके कर्म कैसे हो जाते हैं। बच्चे से ही हुए हम सब बड़े। ओके। धारण करना जो आप कह रहे हैं ना, मनन करना, ज्ञान क्या सिर्फ एक किताबी ज्ञान से ज्ञान नहीं होता है ना। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं ज्ञान लेती हूँ आज भी, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत गलतियां करती हूँ, पर मेरी गलती को मैं जो एक बार कर लेती हूँ और दुनिया में किसी को नहीं मालूम, मुझे मालूम है कि ये मैंने गलत किया, तो उसके बाद बैठ के कि भाई देखो ये गलत तूने किया है, मगर अगली बार तो ये नहीं करना। और हो सकता है अगली बार करूं, फिर अपने आप को बोलूंगी देख तूने फिर ये काम किया है। तो ये अपने आप से डायलॉग करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। थोड़ा सा भी अगर आपको ज्ञान है, वही मैं बोलती हूँ 2-4 चीजें हैं अगर अपनी जिंदगी के वो उसूल हो गए हमारे, कि मुझे ये इस रास्ते पे इस पे चलना है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन चाहे आप भक्ति योग में घुसिए, कर्म योग में घुसिए, ज्ञान योग, डेस्टिनेशन वही है। पर कितनी ऑनेस्टी के साथ मैं कर रही हूँ, वो मुझे लगता है काफी। हम बहुत भुलावे में रहते हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर, मैं अपना ही बता रही हूँ, नहीं 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 ये ऐसा हुआ इसके लिए ऐसा हुआ, मेरी सोच इसलिए आई क्योंकि उसने ऐसा किया था, उसने किया था उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, मेरी सोच के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। पर मैं कितना अपने आप को इस बात के लिए समझाती हूँ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। वो हम मतलब मैं अपना ही बोलती हूँ कि नहीं, बहुत बार मैं बहुत भटकती हूँ, पर कोशिश करते रहते हैं, मतलब कि मेरा रास्ता ये होना चाहिए। वो चीज आती है इस सत्संग से, इससे रिमाइंडर्स आते हैं कि हाँ भाई ये देखो यहाँ पे ट्रैक से निकल रहा है। तो ये इसके लिए ये सब बहुत अच्छा लगता है। और जैसे हमने कुछ टाइम पहले बात करी थी कि भक्ति किसकी होनी चाहिए, वो भी ज्ञान से इन्फ्लुएंस होती है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपकी भक्ति भी ऐसी चीजों के प्रति हो जाती है, निष्ठा ऐसी चीजों के प्रति हो जाती है जो आपके और जग के लिए बिल्कुल भी लाभदायक प्रेरणादायक नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए वो ज्ञान आपको ये प्रेरित करता है कि अच्छा मेरी भक्ति, मेरी निष्ठाएं, मेरा जो थॉट प्रोसेस था इस डायरेक्शन में था, ये गलत है, ये मेरे को। और गलत और सही की पहचान क्या है? सीधी सी बात है, जो आपको जड़ता से बांधे। ये विश्व, ये माया सारी नश्वर है, ये रहने वाली है नहीं। अगर आपने, जैसे संजय जी ने बोला, 3-4 उसूल होने चाहिए। एक उसूल है झूठ नहीं बोलना। मतलब ही नहीं है कि कैसी भी परिस्थिति हो मैं झूठ बोल के क्या पा लूंगा, क्या निकाल लूंगा। ठीक है, तो जिसने वो बांध बांध ली, उसको चिंता नहीं करनी पड़ती अब क्या जवाब दें, अब क्या बोले, हाँ। है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको, आप फ्री हो गए, जैसे हमने बोलते हैं ना स्विमिंग को मल्टीपल लेयर से जिसने आपको नीचे डुबो रखा है, अब आप सतह पर कैसे आएंगे? एक आपने पत्थर निकाल दिया जो आपने ऊपर ले रखा था। तो आप खुद देखिए, जो लोग सत्यवादी होते हैं, बाकी जीवन में जो कुछ भी हो, कष्ट हो, सुख हो, दुख हो, लेकिन उनको ये दुख नहीं होता, ये उलझन नहीं होती कि अब करना क्या है, बोलना क्या है। जो है सो है भाई, ये हुआ था, मैं सही हो सकता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैंने ये सोचा। अब उसमें मैं लेन देन में नहीं पड़ता कि तेरी भावना कैसी है, मेरी भावना कैसी है, मेरे को किसी को जस्टिफाई नहीं करना, मेरे को किसी से सवाल नहीं पूछना। ये मेरा सत्य है और मैं इसके साथ खुश हूं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी याद नहीं रखना पड़ता। याद नहीं रखना पड़ता किसी को क्या बोला था, किससे क्या तो बात हुई, सच्ची है, फैक्ट इज अ फैक्ट, वो वही रहने है ना। वाला है। और आपको खुद पता है ऐसे कितने लोग हैं जो आपके सामने आपको दिख रहा है कितने परेशान है, दे आर ट्राइंग टू सी मैं इसको क्या जवाब दूं, मैंने क्या बोला था, हाउ डू आई रिमेन कंसिस्टेंट, हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई इमेज एंड इंटेग्रिटी। वही। हाँ। तो वो एक उसूल आपने बांध लिया
कि ठीक है कि मेरे को झूठ नहीं बोलना। दूसरा, आपने उसूल बांध लिया, मेरे को किसी विषेंद्रिय से मतलब नहीं है, मेरे को अपने आप को बांधना नहीं है कि उसने शब्द क्या बोला, इसने भोजन का स्वाद कैसा था, इसका रूप कैसा था, सुंदर था असुंदर था। जैसे ही आपने ये एक उसूल बांध लिया, जो जिस रूप में आपके सामने आ रहा है आप उसे पूर्ण आत्मा से स्वीकार कर रहे हैं। आप लाइक्स एंड डिस तो तो आप ये नहीं कह रहे ये खाना ज्यादा ऐसा है, ये तुमने ऐसा बना दिया, ये जला दिया, ये तुम क्या पहन के आ गए, वो देखो कितनी मोटी है और देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये देखो कितना बुढ़ा है और इसने बाल रंग रखे हैं। आप जजमेंट करना छोड़ देते हो। जो आ रहा है वो अपनी भावनाएं लेकर आपके सामने आ रहा है, वो उसकी यात्रा पर निकला हुआ है। आप उसको खुले दिल से स्वीकार करें, क्योंकि ईश्वर की विभूतियां हैं सारी। तो ये दो तीन उसूल जो है ना, ये आपको ये बताते हैं कि आप जड़ता से जुड़ रहे हो या आप चेतना से जुड़ रहे हो। और जितना आप चेतना से जुड़ोगे, आपका ज्ञान और क्या है, ज्ञान इज कॉन्शियसनेस, क्या आप अपनी चेतना को और उजागर कर रहे हो। दिख आपको सब रहा है कि वो गलत कर रहा है, वो गलत इसलिए कर रहा है क्योंकि जो चीज गलत है, कोई किसी की हत्या कर रहा है अपने फायदे के लिए, चाहे जीव की, चाहे पशु की, चाहे किसी चीज की, उसे किसी भी मापदंड से आप सही नहीं ठहरा सकते। पर आप उस आदमी को गलत नहीं बोल रहे, आप उसको जज करके अपनी आत्मा पे बोझ नहीं ले रहे। भाई वो अपनी यात्रा पे निकला, वो अपने समय पर उसको बुद्धि आएगी। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अपना योगदान कर देता हूँ उसको सही यात्रा, सही पाथ दिखाने के लिए। तो अटैच नहीं करना अपने आप को, वो तीसरा उसूल है, किसी से अटैच नहीं करना। प्रेम और मोह में बहुत फर्क होता है। लोग अक्सर प्रेम और मोह में मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। तो प्रेम जो तो बहुत दुख की बात है, कभी कभी तो लगता है ह्यूमन बीइंग समझ ही नहीं पाते हैं हम। वी और डोंट नो व्हाट इज लव। पर ज्यादा देखिए, ही होता है या तो अफेक्शन, पर लगाव जिस कितनी खूबसूरत एक अनुभूति है जो हर ह्यूमन बीइंग और पशु पक्षी को भी मिली हुई है प्रेम की। तो कितने हम लोग वीडियोस देखते हैं, कोई एनिमल भी अपने बच्चे को बचा रहा होता है या किसी दूसरे को बचा रहा होता है। तो जो लव है वो तो है ही, बट उसको भी आदमी ने कितनी परतों में बांध रखा है कि मैं लव भी करूंगा तो इस रूप में, इससे, इस टाइम, इतने दिनों तक, तब वो प्रेम होता है। नहीं तो अब वो प्रेम ईर्ष्या में बदल जाता है या किसी चीज में बदल जाता है। तो सही रूप में नहीं पाते हैं हम। क्योंकि हमने उसके ऊपर परतें चढ़ा रखी हैं। हाँ, बहुत सारे उसके ऊपर वो डाल दिए हैं। तो भक्ति जो होती है, भक्ति उन सब परतों के थ्रू देखने में हमें मदद करती है। और ज्ञान जो है, ज्ञान भी हमें बताता है कौन सी परत असली है, कौन सी परत नकली है। जिंदगी बहुत आसान है, मुझे लगता है हम उसे बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। सीधे सीधे जी लाइफ अपनी निकालिए सीधे सीधे। और जो मुझे लगता है आपको मिलना है ना, वो आपको मिलेगा। आप अपने सब अपना जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, जैसे आपने बोला, उसके ऊपर चलते रहिए तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। और मैंने तो बहुत बार ये आजमाया है कि जो आप दिल से देते हैं, प्यार देते हैं, मेनी फोल्ड वापस आता है। तो बस अपना इंटेंशन, मतलब एक संभाव रखे। एक दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और सोच रहे, वो सब वो जैसा है। मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि अपने को हल्का कर दीजिए बिल्कुल। जितना हल्का करेंगे ना, उतना ही आप परमानंद की स्टेज में आ जाते हैं। है ना? वो स्टेज अटेन करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो ठीक है, अच्छी जब बात हम है। घर से बाहर निकलते हैं, हमें इतनी तरह तरह के लोग दिखते हैं। कई बार डिपेंड करता है आपके स्टेट में है। कुछ स्टेट में आपका रिफ्लेक्स होता है, आप हर एक को इंस्टेंटली जज कर लेते हैं, स्लॉट कर लेते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ये तो कितना अमीर है, ये देखो कैसा गरीब है, ये देखो कितना रूड है, ये कितना मोटा है, ये कितना काला है, ये कितना अक्खड़ है, जो कुछ भी है। अगर आप अपने आप को समझाएं कि ये, और आप और पुरुषोत्तम की बात हम लोग करेंगे, वहीं से पुरुषोत्तम भी आता है, कि अलग अलग पैकेट्स हैं। हर पैकेट अपनी वाइब्रेशन के हिसाब से, पूर्व जन्मों के हिसाब से एक पैकेट बन के इस जन्म में आपके सामने आए, और आप भी किसी पैकेट स्वरूप में दूसरे को दिख रहे हैं। सही बात। तो आप में और उसमें कोई भी फर्क नहीं है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। जिस तरह से आपको अन्य चीजें मिली हैं, उस तरह से उसको भी अन्य चीजें मिली हैं। आपने कैसी जीवन जिया है, उसके फलस्वरूप आप उस पैकेट में आए हैं, और इसी तरह दूसरा आदमी भी उस पैकेट में आया है। जैसे ही आपको इस ज्ञान की अनुभूति होती है,
जैसी आपको उस भक्ति की अनुभूति होती है कि उसके अंदर भी वही लाइफ फोर्स है जो मेरे अंदर है, आपका वो पैकेट दिखना बंद हो जाता है आपको। आपको दिखता है ये भी एक आदमी निकला हुआ है घर से बाहर, मैं भी निकला हूँ घर से बाहर, मैं अपने काम कर रहा हूँ, वो अपने काम कर रहा है, हमने अपने अपने काम बांट रखे हैं, निकाल रखे हैं। तो अब पुरुषोत्तम योग की बात करें तो पुरुषोत्तम योग यही बोलता है कि सबसे उत्तम वह पुरुष है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम बोला जाता है, और उसके साथ योग स्थापित करो। और वह पुरुष उत्तम क्यों है? क्योंकि पुरुष क्या है? वह पुरुष ईश्वर की वह चेतना है जो हर प्राणी में व्याप्त है। और ईश्वर ने बोला निर्विकार रहकर भी मैं हर शरीर में रहकर भी हर शरीर से भिन्न हूं, और उस हर शरीर की एक एक भावना मेरे को पता है। तो जो भी तुम महसूस कर रहे हो वो मैं ही महसूस कर रहा हूं। और जब तुम कोई जीव धारण करके जो जो कर्म करते हो, जो जो भावनाएं रखते हो, वो सब मुझ में इम्प्रिंट होती चली जाती हैं। और जैसे गीता में लिखा है पुरुषोत्तम योग में कि जिस तरह से हवा एक जगह से खुशबू उठा के दूसरी जगह ले जाती है, तो उसी प्रकार जो पुरुष है वह एक जीव के सारे गुण अवगुण संस्कार इकट्ठा करके अपने साथ ले जाता है। और यही है जो आपके साथ बिल्कुल स्थिर रहता है, आपके साथ चिर रहता है। और इसीलिए जब आप दूसरा जन्म लेते हैं तो वह आपके साथ चला हुआ आ रहा है। अगर आपने अपने आप को भारी कर रखा है 10 चीजों से, तो आपका वह जीव उतना ही भारी होकर चला जा रहा है, खिसटता हुआ अगले जन्म में। और जितना आपने हल्का कर रखा है वही जीव आपको ऐसी काया में बांधता है कि वो काया भी हल्की होती है। अब जरूरी नहीं वो मनुष्य योनि ही हो, वो कोई भी हो सकती है, मछली भी हो सकती है, आप पक्षी भी बन सकते हो, लेकिन आप हल्के होगे तो पक्षी और मछली बनोगे ना, आप भारी होगे तो पत्थर ही बनोगे आप। और इसीलिए पुरुषोत्तम योग में यही बोला है कि कृष्ण ने क्या कि है? जितना हम अपने आप को उस जीव को हल्का करेंगे, उस जीव को निर्मल रखेंगे, उतना वह जीव जो है हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करके और हायर फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो पुरुषोत्तम योग बहुत मतलब रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट इस बात के लिए हो जाता है कि जैसे संध्या जी ने बोला, मैं अपने जीव में अंदर में मैं क्या महसूस करता हूँ, एम आई एट पीस विद माई सेल्फ और नॉट। एट द एंड ऑफ द डे इफ आई एम एट पीस, तो मेरे अंदर का जो पुरुष है वो एक तरह से बिल्कुल प्लेसिड है, बिल्कुल स्थिर है, काम है, उसमें कोई कोलाहल नहीं है, किसी भी तरह का शांति है। तो यदि आपके अंदर के जीव में शांति है तो आप उस पुरुषोत्तम के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि फिर आप जो भी हो रहा है उसको अटैच ना करके आप बस उसके थ्रू एज अ बायस्टैंडर चले जाते हैं, आपके ज्यादातर कर्म बन जाते हैं अकर्म। तो गीता के जितने भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं सब एक दूसरे में इस तरह से ब्यूटीफुली जुड़े हुए इंटरट्वाइंड हैं कि अगर एक भी बिगड़ेगा तो बाकी सबका बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। यदि आप अंदर के जीव की बात ना सुन के इस शरीर की बात सुन के उस जीव को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो आपके अकर्म भी नहीं होंगे, आपके कर्म भी विकर्म बनते जाएंगे। आपको एफर्ट करना पड़ेगा, उस एफर्ट के लिए आप फिर उसका रिजल्ट देखो कि मैंने इतना एफर्ट किया और रिजल्ट आया कि नहीं आया। वेरेज वही चीज कि आपने एक उसूल बांध लिया सत्य कि है ही, सत्य से आप भाग नहीं सकते हो, तो अब आपने उसे हल्का कर लिया। जब हल्का कर लिया तो आपके पुरुष पे भी वो भार नहीं रहा, तो आपको वो शांति मिली हुई है कि हाँ मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने वो एफर्ट ही नहीं किया। जब एफर्ट नहीं किया तो वह अकर्म बन गया, क्योंकि अब आप जो बोलते हो सत्यवादी ही होके बोलते हो, तो वह कर्म नहीं करना पड़ता जो आप बोलो मैंने इतना कर्म करके सच बोला। मैंने, आप हर चीज का एफिडेविट नहीं देते फिरते हो, उस एफिडेविट की कॉस्ट नहीं गिनते हो, फिर उसका रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करते हो। आपने वही बोला जो सत्य था, और वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो फिर ईश्वर की जिम्मेदारी है उस सत्य को निभाने की। तो इस तरह से आप जितना अपने आप को हल्का करेंगे, आपके अंदर का पुरुषोत्तम जो है वो उतना ही ईश्वर का रूप बनता जाएगा, निर्मल रूप, जिसको करने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है कि अपना जीना संसार में ही है। आपको संत बन के नहीं जीना, अपने कर्म से दूर भाग के, या ईश्वर बन के नहीं जीना, आपको मनुष्य बन के ही जीना है। लेकिन उस मनुष्य बनने जीने में आपको ईश्वर के जो एनर्जी है उससे जितना करीब हो सकते हैं उसके उतना करीब होकर जीना है। तो पुरुषोत्तम योग में कोई कोई और थॉट है आपको, कोई और प्रश्न है उसका रेलेवेंस या कोई चीज?
आई थिंक मुझे लगता है। म्यूट हो गए, हाँ, बिजी हो गए। मुझे पुरुषोत्तम युक्त तो नहीं, थोड़ा इस पे एलाबरेट कीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि इन जनरल कॉमनली बहुत बोला जाता है कि ईश्वर की जो मर्जी, तो जैसा ये है कि ईश्वर की मर्जी ने मर्जी हमारी ही होती है और वो ही होता है, हम ईश्वर का भाग ही तो हैं। तो हमारे अंदर भी ईश्वर है, तो जो हो रहा है, मगर ठीक है, हमें जैसे पर्सनली मैं किसी से ये बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि भाई, क्योंकि मुझे फेथ है ये चीज जो मेरे अनुरूप नहीं हो रही है जो मैं चाहती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। मगर लॉन्ग टर्म में या ये मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है, पर इसको और अगर थोड़ा कन्विंस करना हो किसी को, मैं तो कन्विंस्ड हूँ, पर कल मतलब मेरी एक पहचान वाले से हो रही थी तो मुझे लगा कि थोड़ा आप और एलाबरेट कीजिए ना, तो मुझे देखिए और क्लैरिटी आई। हाँ, जी। पहली चीज तो वही है कि अगर अलजेब्रा पढ़ना है, कैलकुलस और डिफरेंशियल पढ़ना है, तो बेसिक मैथ्स तो आना जरूरी है। और इसीलिए वो अलजेब्रा कैलकुलस जो है ग्रेड 8th 9th 10th में पढ़ाया जाता है, सेकंड और थर्ड में नहीं पढ़ाया जाता। तो जहां तक बात है किसी दूसरे को वह दृष्टिकोण दिखाने की, कन्विंस तो एक बहुत ही आगे की बात है, लेकिन अपने थॉट्स भी शेयर करने की, तो दूसरा आदमी भी एटलीस्ट उसके लिए केपेबल होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, जो आप बात बोल रहे हो उस बात को समझने के लिए। अगर दूसरा आदमी इतने कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है तो रोशनी, ज्ञान की रोशनी उस तक पहुंचेगी ही नहीं। पहले तो उसके ऊपर के कंबल हटाने पड़ेंगे। लेकिन जहां तक बात आती है कि सत्य की, कि इसमें छुपा हुआ सत्य है क्या, जिसको बोलते हैं ईश्वर की मर्जी, तो होता क्या है, हम अपने आप को इतना असहाय और इतना क्या बोलते हैं लिमिटेड मान लेते हैं कि हम तो मनुष्य हैं, हम चमत्कार नहीं कर सकते, हमको पीछे का नहीं पता, हमको आगे का नहीं पता। और इसलिए हम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन हम में बिलीव करने लगते हैं जिसको हम कहते हैं वो ईश्वर है और वो इस सारे संसार को चला रहा है और इसीलिए उसकी मर्जी है, इसलिए ये सब हो रहा है। भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो भाई अगर कुछ बुरा हो गया, कहीं कोई बस के खड्डे में गिर गई, कहीं आग लग गई, कहीं बम हो गया, कुछ, वही ईश्वर की मर्जी, क्योंकि होना तो नहीं था, डेस्टिन तो नहीं था, सब अपने हिसाब से चल रहा था। बट ईश्वर के आगे क्या बोल सकते हैं। तो इट गिव्स अस कॉन्सोलेशन कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार है। तो इस थ्योरी में फर्क सिर्फ इतना आता है कि वो हमको हमारी जिम्मेदारी से भी मुक्त कर देता है। तो कहीं ना कहीं वो हमको एट पीस रहने देता है कि भाई जो हो रहा है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। कोई दूसरी सत्ता है जो चला रही है और उसके आगे मैं तो बिल्कुल निष्व्यर्थ हूँ, निष्काम हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो मेरे को बस भक्ति रखनी पड़ेगी उस ईश्वर में। इसका नेगेटिव फॉल आउट क्या होता है, पहली चीज, जो हम केपेबल होते हैं हम उस पर ही डाउट करने लगते हैं, जब हम ईश्वर को खुद से अलग मानते हैं तो। और दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव फॉल आउट ये होता है कि जो भी हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है हम उससे फिर जाते हैं। हम कहते हैं ईश्वर की मर्जी, मतलब अब वो ही करेगा जो करेगा, हमें कुछ नहीं करना। तो इन दो चीजों के चलते फिर तीसरा इसका नतीजा क्या निकलता है, हमारी भक्ति भी कलर हो जाती है। जो एक आदमी जिसको इस जग से कुछ नहीं चाहिए और वो सिर्फ मान लो ये सोचता है मैं क्या दे के जा सकता हूं, उसका ईश्वर से नाता एक अलग तरह का होगा एज कंपेयर टू एक ऐसा आदमी जो ईश्वर से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता रहे। क्योंकि ईश्वर की मर्जी है तो हमने एक हायरार्की स्टैब्लिश कर दी। अब वो हम अपने जॉब्स में भी देखते हैं, रिश्तों में भी देखते हैं, तो हमने ईश्वर के साथ भी वैसा ही संबंध स्थापित कर लिया कि भाई वो दाता है, वो देने वाला है, वो देने वाला है, तो अब उसकी थोड़ी सी मस्का तो लगाना पड़ेगा उसको ताकि वो मेरे को अच्छा अच्छा दे। तो मेरा जो ईश्वर से संबंध जो होता है ना, वो भी फर्क हो जाता है। मैं ये नहीं कहता बिगड़ जाता है या सुधर जाता है, बट वो फर्क होता है, उस संबंध में भी अंतर होता है। वह संबंध भी निष्काम और निर्मल नहीं होता ईश्वर के साथ, वो भी एक लेन देन वाला संबंध बन जाता है। पिछली बार कम दिया था ईश्वर, इस बार देखो तुम्हें ये करना है। पिछली बार मैं फेल हो गया था, इस बार तुम्हें ही। वो अगर ईश्वर पर छोड़ता भी है ना तो भी कंडीशंस के साथ छोड़ता है, जैसे बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, छोटा फाइन प्रिंट। वो आपके आत्मा में कहीं ना कहीं छोटा फाइन प्रिंट घुसा रहता है फांस के जैसे। तो जब भी हम ईश्वर को अपने आप से अलग मानते हैं, उसमें
हम कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। हमारी भावना कहीं ना कहीं रहती है। ईश्वर को देने वाली बात तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो इतना बड़ा है, सर्वशक्तिमान है, उसे हम क्या दे सकते हैं। हम तो छोटे से जीव है। तो उनकी भक्ति में कमी नहीं होती, भक्ति पूरी तरह समर्पित होती है, लेकिन उस भक्ति में ट्रैफिक वन वे ही होता है। ईश्वर ही हमको देता रहे, ईश्वर की बड़ी कृपा हो भाई, बड़ी कृपा हुई भाई, ऐसा हो गया, ईश्वर ने ये किया, भगवान ही करेंगे। तो वो सारा बोझ हम उस ईश्वर पे डाल देते हैं, और उसने कर दिया तो उसके गुणगान गा दिए, डबल प्रसाद चढ़ा दिया, और कथा रामायण वगैरह कर ली, थैंक्स भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, डबल थैंक्स भी कर दिया। और नहीं किया तो कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, नहीं होते तो भी अपना छोड़ के, भाई जैसी ईश्वर की मर्जी, हमने तो अपना काम किया था। लेकिन वो, अब आप एक संबंध ऐसा देख लीजिए और दूसरा संबंध देख लीजिए ईश्वर के साथ, जैसा माँ और संतान का होता है। माँ को संतान से कुछ नहीं चाहिए, संतान को माँ से चाहिए कुछ नहीं, उसे मिलता रहता है। लेकिन जब शिशु जो होता है, वो इमोशनल तौर पे माँ से कुछ नहीं मांग रहा होता, इमोशनल तौर पे सिर्फ अपना जीवन जी रहा होता है, और माँ निर्मल निस्वार्थ होकर उसको सब कुछ देती रहती है। उस संबंध को अगर हम याद करें और उस संबंध के हिसाब से ईश्वर से अपना नाता जोड़ें, मुझे ईश्वर से क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऑलरेडी मैं हूं, ईश्वर को फील कर सकता हूं, इतना बड़ा हूं, तो ईश्वर ने ये दे दिया मुझे। अब मैं सोचता हूं मैं इसको क्या कर सकता हूं, और मैं ईश्वर के साथ ही हूं, ईश्वर मुझ में ही है, जो करा रहा है ईश्वर ही करा रहा है, सत्ता अभी भी ईश्वर की है, मेरी नहीं है। लेकिन मुझे उस सत्ता से कुछ चाहिए नहीं, मैं ही उस सत्ता का रिप्रेजेंटेटिव ही हूँ, एजेंट ही हूँ, प्रिंसिपल वो है। लेकिन क्योंकि वो प्रिंसिपल मैंने पूरी तरह, कुछ लोग होते हैं ना इतने सेल्समैन अच्छे होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के, जो वैल्यू जिसे बोलते हैं ना, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, वो घोट के बैठे होते हैं, उनके कम्युनिकेशन में दिखाई देती है और वो सेल अच्छी हो जाती है। तो यदि आपकी विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट आपने घोट के बैठी हुई है कि ईश्वर में से ये चाहता है और यही मेरे, तो आप ही ईश्वर हो गए। फिर आपको बार बार हेड ऑफिस फोन नहीं करना पड़ेगा, मैं हेड ऑफिस से पूछ पूछ के बताता हूँ ये हम कर सकते हैं, कुछ कई जगह होता है ना, नहीं पावर्स डेलीगेटेड है भाई, मेरी पावर इतनी ही है। आप अपनी पावर अनलिमिटेड मानिए, अनलिमिटेड मानेंगे तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ ऑन बिहाफ ऑफ ईश्वर। फिर आपको ईश्वर को डायल बैक नहीं करना पड़ेगा कि करूं कि नहीं करूं। तो इसलिए जो हम बात करते हैं कि ईश्वर की मर्जी, मर्जी ईश्वर की है, लेकिन आपका एम्पावरमेंट पूरा है। आपने अपने ऊपर खुद लिमिट्स लगा रखी हैं कि मैं कितने अमाउंट का चेक साइन कर सकता हूं। ईश्वर ने आपको ब्लैंक चेक दे रखा है, पर हमने खुद अपनी हायरार्कीज में दे रखा है कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं प्यार नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं किसी से जुड़ नहीं सकता। तो हमने खुद अपने ऊपर लिमिट्स लगा रखी हैं। ऐसा मैं समझता हूँ कि ईश्वर की मर्जी तो है, बट वो ईश्वर आप ही हो। ईश्वर को भी तो बंदे चाहिए अपने आप को प्रकट करने के लिए। ईश्वर और कैसे है, अगर ईश्वर कोने में बैठा हुआ तो बैठा रहे, खुश रहे अपना, फिर ये संसार का ही कलोरस रखा है। पशु पक्षी, नदी, पहाड़, पत्थर, आदमी, ये सब ईश्वर ही है। ईश्वर मर्जी है, और इसीलिए उस मर्जी में आपका उतना ही भागीदार हो, उस मर्जी को इन्फ्लुएंस करने में। ये ऐसा है ना कि देखिए, जब सब कुछ नॉर्मल चलता रहे ना, तो आसान। अब जैसे somebody lost the child, you know, अब उसको कहीं किसी तरह से उस दुख से बाहर निकलना है। तो अगर आप उसको बोलो ना कि ये भाई आप ही की मर्जी है, तो वो तो ये होता है कि क्या मेरी मर्जी होगी कि मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने जाए। वो थोड़ी बड़ी ट्रिकी टाइम होता है, उसमें ईश्वर की मर्जी से एस्केपिस्ट हो जाता है कि हाँ निकल गए भाई इससे की। क्योंकि क्योंकि एग्जैक्टली वो बहुत पेनफुल है अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना। बट जो मैं बात कहता हूँ, जो मैं एक दो रेफरेंसेस भी देता हूँ, मैंने पहले भी बात करी, एक परिचिता हमारी जो आफ्टर शी लॉस्ट हर हस्बैंड, शी वॉज इन ग्रीफ फॉर सेवरल ईयर्स, मे बी शी स्टिल इज। दिस इज द टाइम व्हेन यू आर राइटिंग योर ओन मर्जी। आपकी मर्जी एलोपैथिक जैसी नहीं है कि आपने दवा खा ली और सरदर्द दूर हो गया। आपकी मर्जी होम्योपैथिक टाइप है रिलेटिवली, कि आप दवा आज खा रहे हो, असर कई जन्मों तक रहेगा। जो इसीलिए बोलते हैं जो पुरुषोत्तम योग है, पुरुषोत्तम क्या कर रहा है, आप किसी विषय से बंध गए। ये आपके संबंध होते हैं, पुत्र पुत्री, पिता, पति पत्नी, ये सब हैं। प्रेम और मोह में बहुत फर्क होता है। अगर आप उनसे
निस्वार्थ निश्चल प्रेम रखते रहें, तो आप मोह के बंधन में कम बंधेंगे। और दुनिया तो आनी जानी है, हाँ दुख आपको जरूर होगा कि आपके सामने आपका कोई भी सगा संबंधी चला जाए, लेकिन सबको पता है इस दुनिया में कि आने जाने का किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सबकी अपनी अपनी नियति, अपनी अपनी यात्रा है, और बहुत कुछ हम अपने कर्म बंधन से खुद ही बंधे हुए हैं। फैक्ट इज, अगर हम गाड़ियां ढंग से चलाएंगे तो उतने एक्सीडेंट्स कम होंगे। अब कोई ना कोई अगर गलत चला रहा है तो उसके जिम्मेदार तो हम ही है ना, एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन। अगर हमने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, चाहे कोई दूसरा चला रहा हो, लेकिन गलती हमारी भी उतनी बनती है कहीं ना कहीं। तो जब गाड़ी गलत चलेगी तो कोई ना कोई तो मारा जाएगा ही। कल तक कोई और मारा जा रहा तो मुझे दुख नहीं हो रहा था, आज मेरा बच्चा मारा गया तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो डायरेक्टली आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा आपके सामने से जाए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में जाने के बाद अब आप उसका सिर्फ शोक कर रहे हैं, तो आप उस शोक को अपने पास बांध रहे हैं। अगले जन्म में वो शोक आपको फिर पकड़ के लाएगा और आपके सामने ऐसी सिचुएशन रखेगा कि आप उस शोक में ही हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि अपने आप को विषयों से बचाएं हम। जीवन की गति है, अलग तरह से हमारे सामने प्रस्तुत होती है। अगर हमारे को अनप्रेसिडेंटेड शॉक्स मिलते हैं तो हमको अनप्रेसिडेंट विंडफॉल्स भी मिलते हैं, लेकिन हमको एक सम रहना है। ना तो हमें किसी शॉक में बुरी तरह शॉक और ट्रॉमा कैरी करना है, ना हमको विंडफॉल में एरोगेंस कैरी करनी है कि हम तो इतने जमीन जायदाद वाले हैं, हम कैसे बेघर हो सकते हैं। अरे एक अर्थक्वेक आएगा, आपका घर गिर जाएगा, खत्म, आप वही के वही हो। या अचानक आपको आपको लगता है सब ऐसे ही हो गया, आप में इतनी अच्छी स्किल्स हैं कि आप पैदा हुए, फिर आपने पढ़ाई लिखाई करी, अच्छी नौकरी बन गई और सारा दारोमदार आपके ऊपर है। नहीं, वो भी आपके संस्कार और कर्म थे जो ऐसी सिचुएशंस आपके सामने ला रहे थे। हाँ, ये बात जरूर है कि उस समय जिसने अभी अभी कुछ खोया है और आपको पता है उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उस समय आप ज्ञान बांटने बैठेंगे तो जूता ही पड़ेगा सर पे उस टाइम तो, क्योंकि वो उस रिसेप्टिव स्टेट में है ही नहीं। तो पहले उसके ऊपर का वो कंबल हटाना है कि भाई पहली चीज, इट्स नॉट अबाउट यू अलोन। यस, इट इज अफेक्टिंग यू, बट इट इज नॉट अबाउट यू अलोन। और दूसरी बात, अफेक्ट भी क्यों और कितना करना चाहिए। फिर तीसरा आता है, भाई तुम्हारे साथ नहीं हुआ, तुम ज्ञान बांट लो, जब तुम पे बीतेगी तो पता चलेगा, लोग ऐसा भी बोलते हैं। तो उसके लिए फिर वही आवश्यक है कि बीतती हर किसी के ऊपर है, अलग अलग तरह से बीतती है, किसी पे कुछ बीतती है, किसी पे कुछ बीतती है। लेकिन उसको हम कितना बीतना समझते हैं और कितना अपने जीवन का प्रसाद समझते हैं कि, क्योंकि कठिनाइयों से ही आदमी आगे बढ़ता है। ये नहीं कह रहा कि इसलिए कठिनाइयां होनी चाहिए, पर अगर कठिनाई है तो हम उसको उस ट्रैप्ड फीलिंग के साथ ना रिसीव करें कि ये कठिनाई आ गई, भाई ये तो बड़ी मुसीबत आ गई। दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे ले वो सही बात है, वो मैं समझ रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो जल्दी ओवरकम कर जाते, कुछ लोग होते हैं 40 साल पहले हस्बैंड की डेथ हो गई तो भी आज तक कैरी कर रहे हैं कि मैं बेचारी, और उस बीच में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। ठीक है, but at the end of the day it is the collective consciousness that has to rise. We get what we deserve. मतलब ऐसा नहीं कि मेरे ही कर्म है। तो इस उस पे दुनिया किस तरफ जा रही है, what do you have to say? बात ज्ञान और भक्ति पे ही आ जाती है। अगर आप ज्ञान और भक्ति का दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं तो कर्म तो किए जा रहे हैं ना। आप देखिए कहीं ना कहीं, मैं पिछले हफ्ते कुछ डॉक्यूमेंट्री देख रहा था वर्ल्ड वॉर 2 की, और मैं देख रहा था एक आदमी की सनक की वजह से इतनी बमबारी हो रही है, इतनी बमबारी हो रही है, जो 4 साल तक, मतलब दुनिया में इतना रिसोर्सेस था, इतना ऑयल था, मेरे ख्याल में 5% ऑयल तो वर्ल्ड वॉर 2 में ही खत्म हो गया होगा, जो उस समय के रिजर्व रहे होंगे। तो अपने संसाधनों का हम प्रयोग कैसे करते हैं डिपेंड करता है एक आदमी की सनक कहाँ से कहाँ तक ले जाती है। और अब हम देख रहे हैं, अब फिर वॉर्स शुरू हो रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये बात सारी ज्ञान और भक्ति पे ही आके अटक जाती ना, कि आप क्या चाहते हैं। कितने लोग लड़ रहे हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाए। अगर थोड़ा सा डिस्कोर्स उस तरफ भी ले जाएं तो भी वो इंडिपेंडेंट स्टेट क्यों मांग रहे हो, कहीं ना किसी का तो शोषण हो ही रहा है, और जिसका शोषण हो रहा है वो बीइंग प्रेस्ड टू द वॉल, उसके पास कोई चारा नहीं बच रहा, इसलिए वो वायलेंट हो रहा है। और इसलिए फिर वो
ऐसे एक्ट्स कर रहा है जो कि एक्ट्स ऑफ वॉर माने जा रहे हैं, और फिर जो दूसरा है वो चाहे वो ईगो की आ जाए, चाहे पॉलिटिकल टर्फ की आ जाए। लेकिन अल्टीमेटली बात क्या रही है कि एक आदमी दूसरे आदमी को फुटे आग नहीं सुहारा। कितनी अचरज की बात है। आखिर क्या परेशानी है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी जगह के लिए, चाहे वो अपने मुल्क की हो या दूसरे मुल्क की बात हो, किसी की बात हो, एक आदमी को दूसरा आदमी से क्या खतरा है? सही बात है। क्या ले जा और रहा है? बाउंड्रीज तो हमने बनाई है कि ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है। ये बाउंड्री तो मतलब कुछ नहीं है, सब कुछ एक है। अब सब बेमाने हैं, सब और ये बेमाने। किस तरफ जा रही है दुनिया? आई मीन इवेंचुअली कई बार तो बड़ा होपफुल लगता है कि नहीं, पीपल विल राइज, विल अंडरस्टैंड। वो पर दूसरे साइड आप देखिए ना, जो ये लड़ाई झगड़े ये सब देखते हैं, इनोसेंट लोग। पर देखिए वो भी इंटर रिलेटेड है। जहां लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे वहां पे भी आपका एनवायरमेंट कम्युनिटी का कितना सात्विक, राजसिक या तामसिक है। अब मैं अपने कम्युनिटी में, अपनी जनरेशन में बात करूं तो आजकल जितना हम वेब सीरीज में देखते हैं, इतना घटिया कंटेंट है, इतना तामसिक कंटेंट है। अपने बचपन में मुझे याद है पॉकेट बुक्स आया करती थी, हमारे पेरेंट्स मना किया करते थे पॉकेट बुक्स मत पढ़ना। ठीक है, कभी हमने पढ़ी भी नहीं, बट एक आध किसी के पास देखी तो वो कचरा ही हुआ करता था। उसके बाद वो डीजेनरेट हो गया सिनेमा में। देयर वाज अ टाइम इन सिनेमा जिसमें सिनेमा बहुत ही वाहियात हुआ करता था, बहुत ही कचरा कंटेंट हुआ करता था। फिर वो ट्रांसग्रेस हो गया टीवी सीरियल्स में। फिर आपने वही गंध देखी, वही बदबूदार चीज आपको दिखाई देती है, वही दुर्गंध दिखाई देती है आपको, वो टीवी सीरियल्स में निकल के आई। और आप देखो तो एक से एक बिल्कुल इलॉजिकल और वाहियात किस्म का कंटेंट। अब वो हदें पार करते हुए हम पहुंच गए वेब सीरीज में। वो एक अलग लेवल पे प्ले कर रहा है। तो जिसको हम तामसिक कह रहे थे, वो तामसिक भी कितना ज्यादा तामसिक होता जा रहा है, जबकि आवश्यकता नहीं है इन सब की। ना पॉकेट बुक्स की आवश्यकता थी, ना गंदे सिनेमा की आवश्यकता थी, ना घटिया सीरियल की आवश्यकता थी, ना वाहियात वेब सीरीज की आवश्यकता है। कोई वी आर नॉट एट वॉर विद एनीबडी। बट अपने हैप्पी डेज में भी हमने देखी कितना वाहियात और दुर्गंध भरा कंटेंट हम उसके साथ जी रहे हैं। तो जो अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इतना तामसिक इनहेरिट करते जाएंगे, वो कहीं तो निकलेगा ना। तो जब कोई ऐसा टिपिंग पॉइंट आएगा तो उसमें हमारा रिस्पॉन्स वायलेंट ही होना है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में ये हमने फीड कर लिया, हमने कंज्यूम कर लिया। तो जो हम बात कहते हैं ना कि वॉर भी क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि व्हेन एवरीथिंग इज गुड, जब आप हेल्दी हैं, तब आप हेल्दी होते हो अपने शरीर में पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। तो फिर तो शरीर अनहेल्दी होगा ही होगा, मानसिकता भी अनहेल्दी होगी। तो जो लार्जर कंटेक्स्ट है वो यही है कि जब हमें एबिलिटी होती है एक बैलेंस डिसीजन लेने की, हम उस टाइम भी इम्बैलेंस डिसीजन लेते हैं। तो उससे हमारा बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। और इसीलिए जब आवश्यकता पड़ती है तो हम बहुत ही इम्बैलेंस्ड और बायस्ड डिसीजन लेते हैं, जो कि तामसिक ही हो सकता है, वो सात्विक नहीं हो सकता। ये एक तरीका है। और वही प्रकृति का नियम है अपने आप को साफ करने का। क्योंकि जो चीज अब आपने अंदर कर दी है वो मवाद कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना, तो फोड़ा तो बन नहीं है। अब आप फोड़े को देख के ये नहीं कह सकते अरे मेरी कितना खूबसूरत शरीर था, ये फोड़ा क्यों हो रखा है, मेरे शरीर को ये कुरूप बना रहा है, इसमें से दुर्गंध आ रही है, इसमें से दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, वॉर्स हो रही हैं, लेकिन वो एक दिन का मेकिंग नहीं होता। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और इसीलिए हमारे यहाँ तो त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो इसीलिए जो हम बात कर रहे हैं कि किसी का कोई बच्चा चला गया, या किसी की बस खड्डे में गिर गई, या कहीं वॉर हो गई, ये प्रकृति का ही विधान है अपने आप को क्लींस करने का। कि कुछ चीज आप डिस्ट्रक्ट करोगे तभी तो कोई नई चीज बनेगी ना। आप उस बच्चे को डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो, उस बच्चे में कोई कमी नहीं है, ना उस माँ की ममता में कोई कमी है। लेकिन वो फिर भी क्यों होता है? क्योंकि देर इज सम फोर्स अराउंड इट, जो वो होने पे। अदरवाइज ऐसा क्यों होता है कुछ लोग 100 90 80 100 के पार भी जीते हैं, और कुछ नवजात शिशु नहीं रहते, कुछ 10 साल में, कोई 20 में, कोई 30 में, कोई 40 में। प्रकृति का विधान वो भी है। प्रकृति ने कोई हमें फ्री चेक नहीं दिया कि एवरीबडी विल लिव टिल 100। अगर वो होता तो फिर हम बोलते लिव टिल 100, तो कोई स्वस्थ जी रहा है, कोई अस्वस्थ जी रहा है, तो हम वहां पे क्वेश्चन करते। और अगर हम बोलते कि मान लो ये भी ब्लैंक चेक मिल गया, एवरीबडी विल लिव टिल 100 एंड लिव हेल्दी,
तो हम अगली डिमांड करते हैं कि पैसे के साथ जीना है, क्योंकि जहां भी नहीं होगा हम उसको बोलेंगे ऐसा क्यों है। तो प्रकृति ने लेना देना रखा ही नहीं कि भैया कोई एंटाइटलमेंट्स नहीं है, एनीथिंग कैन हैपन। हाँ, ओनली थिंग इज हमारी समझ लिमिटेड होती है। हम सिर्फ वो चीज देख पा रहे हैं जो हमें सामने दिख रहा है। हमें सिर्फ दिख रहा है कि ये कोई बच्चा नहीं रहा 6 महीने का या 2 साल का है, जो कुछ भी है, और हमारे लिए वही सबसे बड़ा दुख हो जाता है। बट फैक्ट इज दिस अ लार्जर डिजाइन टू थिंग्स व्हाई इट हैपेंड। क्योंकि किसी की भी अकाल मृत्यु ऐसे ही नहीं हो सकती। कोई हेल्थ का रीजन होता है, कोई इन्फेक्शन का रीजन होता है, कोई वायलेंस का रीजन होता है, और कई बार वो वायलेंस विजिबल होती है, कई बार वो वायलेंस इनविजिबल होती है, कई बार वो अंदर का ट्रॉमा होता है। और ये इनविजिबल पार्ट ही पुरुषोत्तम है जो हम कैरी कर रहे हैं। अगर हम अच्छी स्टेट में होते हुए ज्ञान की बातें ना करें, भक्ति को धारण नहीं करें, तो हम अपने अंदर तामसिक लेकर ही जाएंगे अगले जन्म में। बीमार कैसे नहीं बनेंगे? और अगर हम हर जन्म में यही करते आए हैं तो किसी एक जन्म में इतने बीमार होके आएंगे कि जन्म लेते ही उसके बाद 2 महीने में हो जाएगा हमारा काम तमाम। तो उस समय हमें सिर्फ वो 2 महीना दिखाई दे रहा है, हमें वो नहीं दिखाई दे रहा है पिछले इतने जन्मों में वो 2 महीने की आत्मा पहले क्या कर रही थी, क्या क्या विकार लेके आ रही थी। तो ये बात होती है। इसलिए आवश्यक है कि अपने आप को एकसम रखें, अपने आप को ईश्वर के करीब रखें, तो फिर हमको वो ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई देती, उसके पीछे की सत्ता समझने में आसानी होती है कि हम ही जिम्मेदार हैं और हम ही कहीं ना कहीं अपना भाग्य लिख रहे होते हैं। सही बात। ये बहुत कुछ ना खुद से समझने का बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सारी बात ही इसकी है कि आपकी कॉन्शियसनेस आप कितना एलिवेट कर सकते हो। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा जीवन में। एक तो अपने आप को कर्ता धर्ता ना माने कि मेरी वजह से हुआ, उसकी वजह से काफी अटैचमेंट्स होते हैं। एट द सेम टाइम अपने आप को किसी तरह से कम ना समझें ईश्वर से, कि ये ईश्वर ने कराया है। ईश्वर ने कराया है तो मतलब एक अलग एंटिटी हो गई। फिर जैसे हम आदमियों से मानव इंटर ह्यूमन रिलेशनशिप होता है, वैसे गॉड से भी हमारा वैसा रिलेशन बन जाता है, लेन देन वाला। उसको खुश करो ताकि वो आपको देता रहे। वेयर गॉड के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, मैं हूं और मेरा ईश्वर है, हम में कोई अलग नहीं है। काफी क्लैरिटी आ गई अभी। या नगेट्स की नगेट्स वही है, वो अलग तरह से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझने की आवश्यकता है कि हाँ, ये चीज अगर हमने समझ ली है, सत्य वाली बात भी है अगर है, तो अब सुख हो या दुख हो, मेरा सत्य के साथ साथ नहीं छूट सकता। क्योंकि मुझे चाहिए क्या किसी और से जो मैं सत्य की बात छोड़ूं। और अटल सत्य तो यही है ना कि झूठ यहीं रह जाना है, सत्य ही मेरे साथ जाना है। वॉट एवर इज ट्रूथ विल अलोन कम विद मी। तो मैं झूठ बोल के उस सत्य को ही वीकन कर रहा हूं, अपने ट्रूथफुल फोर्स को वीकन कर रहा हूं। तो कोर नगेट्स गीता के यही है, अटैचमेंट मत रखो, अपने आप को पहचानो, अपना 100% दो। कोई चीज जितना आप पाइप को क्लियर रखोगे उतना थ्रूपुट सारा निकलेगा, और जितना 100 घुसेगा तो 100 ही बाहर निकलेगा। दैट इज व्हाट इज नीडेड। ओके, ठीक है। रवि जी, प्रमोद जी, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, वो सॉरी, हाँ प्रमोद जी बोले सर। नहीं, बोलिए रवि जी, बोलिए बोलिए। नहीं, पहले आप। नहीं, वो तो मैं तो डिस्कोर्स में थोड़ा देर से आया, और अविनाश जी को तो कोई भी क्वेश्चन दो तो वो उसका उत्तर देने में सक्षम है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि ईश्वर ने हम सबको बनाया, ईश्वर ने दूसरे जानवरों को भी बनाया, फिर दूसरे जानवरों को ये ह्यूमन बीइंग ऐसे क्यों मार के खा जाता है? तो ये ईश्वर की ये क्या विधान है कि दूसरे के जीवन को हम उतना महत्व नहीं देते, केवल अपने जीवन को महत्व देते? इस पे भी आऊंगा। रवि जी, कुछ आप भी शेयर करना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे?
नहीं, वो आपकी जो ब्लैंक चेक वाली थी ना स्टेटमेंट, एक उसी के एड ऑन, मतलब उसी जैसे शायद पहले भी हमारी बात हुई थी, वो ये था कि कई बार क्या होता है कि भगवान ने भी हर सिचुएशन डिसाइड तो की है, नो डाउट, पर कई सिचुएशंस में उन्होंने हमारा जो सो कॉल्ड मेंटल कैपेबिलिटी या जो हमारे कर्म है उसके लिए भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, और उन्होंने उसको उस टाइम किया है एज यू डिसाइड, एज यू वर्क, एज यू पुट योर एफर्ट्स। मतलब इट्स लाइक कि अगर हम एफर्ट कर लेंगे उस टाइम तो हमें कुछ अच्छा मिल जाएगा, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये भी भगवान ने, मतलब उसने उस टाइम के लिए वो कुछ होता ना कि ब्लैंक छोड़ा हुआ है। जरूरी नहीं है कि मतलब भगवान की मर्जी की बिना पत्ता नहीं हिलता, वो अपनी जगह ठीक है बात, बट कुछ जगह पे उन्होंने वो ब्लैंक दिया हुआ है कि आप अटेम्प्ट अपना करो, जैसा कर जाओगे वो अब आपकी वो रहेगी। जस्ट वही था। प्लस जो आप ये जो डिस्कशन हम ये एक दूसरी तरफ गया था, जो ज्योग्राफिकल एंड ये दूसरा देश वगैरह की बातें, तो ये तो बहुत बड़े, मतलब वही एक, जब इंसान के मन में एक फ्रीडम कह लीजिए कि चाहत आती है, तो फिर दो भाई भी साथ नहीं रह पाते हैं। वो भी कहते हैं कि हमारे को एक किचन दूसरी किचन अलग, मतलब सो कॉल्ड, तो वो तो फिर भी एक पूरा देश कह रहे हैं। मतलब मैं जस्ट उसके लिए वो कहना चाह रहा था, ये अगेन वही है कि एक जो सो कॉल्ड इन, मतलब हमारी सोच मिले और सब सुख शांति से साथ रहना चाहें तो सब ठीक है। अदरवाइज अगर वही कोई चाहे कि मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को तो अलग होना है, तो फिर तो वो देश क्या, वो तो घर में भी ऐसा होता ही है। जस्ट मेरा बस वो एक इनपुट था। हाँ, दोनों बातें बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रमोद जी आप भी सही कह रहे हैं, रवि आप भी। तो प्रमोद जी पे पहले आता हूँ कि क्या कारण है कि एक मनुष्य जो है बाकी जीवों को मार के खा रहा है। यही तो पहली चीज, अगर मैं बिल्कुल बेसिक्स में जाए, कोई किसी को मार के क्यों खाता है? पहली चीज वो कंडीशन है, वो ऐसे परिवार में ही पैदा हुआ, वहां पे चिकन मटन खाया ही जाता है। बच्चे को जब खाना खिलाना शुरू करते हैं तो वो शुरू ही चिकन मटन से करता है। तो उसमें अब उस बच्चे की क्या गलती, वो उसकी कंडीशनिंग हो गई है। फिर हमने ये बात पहले भी करी थी कि हो सकता है आप ऐसे परिवेश में हो जहाँ पे एग्रीकल्चर होता ही नहीं हो। बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं, एबोरिजिनल हैं, अभी भी ऐसे रहती हैं जहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता आज भी। वहाँ वो कोई तामसिक व्यवहार नहीं है, वो उनका नेचुरल व्यवहार है। वो अपना धर्म का पालन ही कर रहे हैं, क्योंकि अब वो पैदा हुए हैं, कुछ तो खाएंगे ही। और जिस एनवायरनमेंट में वहाँ पे पशु ही मिलते हैं आज भी। ऐसा नहीं कि सब जगह अर्बन लिविंग है या ऐसी लिविंग है जो आपको मार के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यदि आप ऐसे परिवेश का पार्ट हैं जहां पर अपने आप को जीवित रखने के लिए आपको जो रिसोर्सेज हैं आप उन्हीं को उपयोग करेंगे, चाहे वो पशु हो, चाहे वो तेल हो, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो, जो कुछ भी हो, तो आप अपना प्रकृति के ही धर्म का पालन कर रहे हैं। उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसे परिवार का और ऐसे परिवेश का पार्ट हैं जहां पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन आपकी कंडीशनिंग करी गई है, तो बहुत लोग, मेरे तो अभी तक भी बहुत साथी हैं जो पता है वेज नॉन वेज अर्बन लिविंग के पार्ट है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन और वो जानते भी हैं कि हाँ, वेजिटेरियनिज्म सिर्फ एटलीस्ट दूसरों को मारने के लिए जस्टिफाइड नहीं हो सकता, फिर भी वो खाते हैं क्योंकि वो अपने आप को उस विषय से मुक्त नहीं कर पाए हैं। वो उनकी टेम्पटेशन है, वो उनकी अटैचमेंट है उस स्वाद के प्रति, और इसलिए उन्हें खाने में नॉनवेज चाहिए ही चाहिए। तीसरे वो लोग होते हैं जो कंडीशनिंग से निकल गए, और यहाँ ज्ञान काम आता है और भक्ति काम आती है। अगर आपने ये समझ लिया कि ये एक्ट आपके लिए जरूरी है ही नहीं, आपको जीवित रखने के लिए इसको मारने की जरूरत नहीं है, तो आप नहीं खाएंगे। और यदि आप ये भी समझ गए कि ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है अपार्ट फ्रॉम द भक्ति पार्ट, तो भी आप नहीं खाएंगे। तो जहां तक ये बात है कि एक आदमी दूसरे को क्यों मार रहा है, चाहे पशु को, चाहे किसी और चीज का भी, तो वो लार्जली इस पर डिपेंड करता है कि, और यही बात हम जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि व्हेन गोइंग इज गुड, तब आपने कैसा परिवेश बना रखा है, कितना तामसिक बना रखा है वातावरण, वो आपकी चॉइसेस डिटरमिन करेगा। तो जितना हम अपने भावनाओं में, विचारों में तामसिक होंगे, हमारे कर्म भी तामसिक बन जाएंगे, हमारा भोजन भी तामसिक बन जाएगा। तो ये शॉर्ट आंसर उस तरफ जाता है। आगे इस पे और भी चर्चा कर सकते हैं, और गीता कैसे इनेबल कर सकता है हमें टू रिमेन इन हार्मनी एंड बैलेंस विद नेचर, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। रवि जी ने जो दूसरी बात बोली, अगेन चॉइसेस हमारी हैं। अगर हम दो भाई होते हुए, बहुत कुछ अगेन कंडीशन डिपेंड करता है। अगर हम बड़े ही ये बात सुन के हुए हैं कि भाई तुम तीन भाइयों, जो है तुम तीनों का ही है, तो कहीं ना कहीं वो पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये आ गया कि जो है हम तीनों का है, तो बंटवारा होना ही होना है, क्योंकि आपने बचपन से यही सुना है। और यदि आप ऐसे पले बड़े हुए हैं, बचपन से ही तीन भाई हैं,
और कहीं मतलब ही नहीं है संसाधनों का, वी आर अ फैमिली। तो राम और भरत भी मिलते हैं उसमें आपको, और वो आज भी पाए जाते हैं। ऐसे आज भी फैमिलीज हैं जो एक दूसरे के लिए जान देने को बिल्कुल तैयार है और किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि हम जो हैं, जब हम परिवार में एक बच्चा पैदा होता है और वो उसकी परवरिश होती है, तो हम क्या सीख देते हैं विद आर एक्शंस एंड डीड्स, और बच्चा वही सीखता है, बच्चा उसी को इम्प्लीमेंट करता है। और फिर बच्चा जब जमाने में बाहर निकलता है तो परिवार से अलग तरह की बातें सुनता है, अच्छी या बुरी, और उनको किस तरह से धारण करता है। और इसीलिए कुछ लोग जो हैं, इरिस्पेक्टिव घर में किस तरह की बातें होती हो, उनकी पर्सनैलिटी को अलग रहेगी, आइदर वेज, अच्छी या बुरी जो भी है। और फिर आदमी जो है अडल्ट होते होते अपनी चॉइसेस खुद बनानी शुरू कर देता है। वेज वाला नॉन वेज बन जाता है, नॉन वेज वाला वेज बन जाता है, भक्ति वाला कहीं और पहुंच जाता है, कोई और वाला भक्ति में पहुंच जाता है। वो पूरा खेला चल रहा होता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। जैसे हमने शुरू से रखा हुआ है बच्चों को कभी भी कि देयर इज नथिंग लाइक योर मनी माय मनी, सबकी है। तो वो फिर वो उसी तरह से उसी माहौल में हुए हैं कि ये नहीं कि मेरी सैलरी इतनी, इसकी सैलरी, एक ही पैसा, सभी का वो पैसा है, सब उसको सही तरह से यूज कर, तो वो इनग्रेन्ड है। तो अच्छी चीज है वो, मतलब इस तरह जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो धीरे 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 इसी तरह से दूसरी बातों में आ जाता है। बिल्कुल, जिस भी चीज को हम एसेट समझ लेंगे ना, फिर उसके प्रति अटैच्ड हो जाएंगे। और अगर एसेट के जगह उसी चीज को हम मीन्स समझ लेंगे तो हम उससे अटैच नहीं होंगे। हम बोलेंगे हमारे पास ये साधन है, इस साधन से हम ये कर सकते हैं। अगर हमने उसे अपना एसेट समझ लिया तो हम सोचते हैं ओ मेरे पास इतना है, मैं इसे कैसे बढ़ाऊं, इसको घटने से कैसे रोकूं, किसी को ना देना पड़े तो मैं कैसे बचाऊं, और इसको मल्टीप्लाई कैसे करूं, तो मैं अटैच हो गया। और अगर मीन्स है तो मैं कहूँ ये मेरा तो है ही नहीं, मेरे को ये मिला हुआ है, इसके मैं क्या कर सकता हूँ, और इसकी आखिरी बूंद तक मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, जिसमें मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो और आपको जी जी, अपनी हेल्थ को, अपनी वेल्थ को, अपनी उम्र को, अपने संबंधों को, हर चीज को अपना एसेट नहीं समझना कि ये मेरी मिल्कियत है। अरे और कभी आप जी, जैसे किसी को कुछ देते, काम वाले को तनख्वाह भी देते हैं, तो मैं नहीं दे रही हूँ ये, मैं कोई नहीं हूँ जो मैं देने वाली बनूं। ये तो एक कहीं से आया है और मैं एक जरिया हूँ, मेरे थ्रू यहाँ जा रहा है। तो कभी सोचना नहीं कि अरे मैं तुझे इतने पैसे दे दूँ, नहीं हूँ कोई भी देने वाला और भाई। इसीलिए जब हम लाइफ और डेथ की बात करते हैं, ये प्रसंग कई बार आता है कि हाउ डू यू हैंडल, क्योंकि ग्रीफ में वाकई आदमी जो है ग्रीफ स्ट्रिकन हो जाता है और उसको उस समय ज्ञान नहीं दे सकते आप। इसीलिए जरूरी है जब आप नॉर्मल हो तब आप चीज को समझो कि जिंदगी में भी जो आपको लोग मिले हुए हैं, आपका कोई एंटाइटलमेंट नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता पिता, पुत्र पुत्री। हाँ, आपकी जिंदगी ठीक चलती रहे, ब्लेसिंग है, लेकिन उसमें भी अगले दिन का भी एंटाइटलमेंट नहीं रखना है कि आज मेरे पास, मेरे परिवार में 6 जन हैं तो कल भी ये 6 रहेंगे ही रहेंगे। हे भगवान, तूने मेरे से एक क्यों ले लिया, चाहे वो मेरा पति है, चाहे पत्नी है, चाहे माता पिता, पुत्र पुत्री। आपको उल्टा, अगर वो भगवान को आप अलग समझते हैं अपने आप से कि ईश्वर की मर्जी और ईश्वर ने लिया दिया, तो आपको उससे यही कहना है, ईश्वर इतने दिन तक आपने ये दिया मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे जो दिया है, जो नहीं दिया है, मैं उससे पूरा अपनी सत्य निष्ठा रख के अपना जीवन यापन करने का प्रयत्न करूंगा। अगर आप ईश्वर को अलग भी समझते हैं तो। और बेहतर यही है कि इनग्रेन ऐसा करें कि ईश्वर कोई अलग बैठा हुआ नहीं है, सुदर्शन चक्र घुमा रहा है और सबके लिए ये कर रहा है। आप ही ईश्वर हो और आप ही परिस्थितियां बनाते हो, आपको ज्ञात नहीं होता। और इसीलिए वो कई योगी धोनी होते हैं जो कि कॉन्शियस लेवल इतना ऊपर जाता है कि वो भूत भी देख सकते हैं। भूत तो मतलब सबको पता ही है, लेकिन भूत भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब अपने को फ्री कर सकते हैं पास्ट से, और फ्यूचर भी देख सकते हैं। तो हम कुछ चीजों में, जैसे हम बोलते हैं ना, हम लोग ने जैसी पढ़ाई करी हुई है उसके बेसिस पे जो कोई अनपढ़ है उनसे तो बेटर है ना हमारी कॉन्शियसनेस। हम कह ही सकते हैं वी कुड सी इट कमिंग, भाई तूने उधार लिया है, चुकाना तो पड़ेगा ही। जिसने नहीं कर रखी वो कैलकुलेशन, उसको सडनली बचता है तो उसको जोर से लगता है अरे ये मेरा पैसा चला गया, लेकिन आपने कर रखी है। तो इसी तरह जो चीज हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाई गई, उस ज्ञान के द्वारा गीता में ऐसे बहुत नगेट्स हैं और बहुत और सोर्सेज भी हैं
उस ज्ञान के द्वारा हमें अपनी कॉन्शियसनेस को इतना हाइटन करना है कि हम वो देख पाए जो हम आज नहीं देख पा रहे। और जब हम वो देखने लगते हैं तो जो आज देख रहे हैं उससे हमारी जो ट्रैपिंग्स है ना, उससे हम फ्री हो जाते हैं। तो मे बी वी कैन डिस्कस ऑन दैट इन फ्यूचर सेशंस ऑल्सो, हाउ टू फ्री आवरसेल्व्स, हाउ टू सी द फ्यूचर, व्हाट टू सी इन फ्यूचर। फ्यूचर में भी अगर आप वही देखोगे जो कल देख रहे तो क्या फायदा हुआ फिर? फ्यूचर में भी तो वो आपको तो वही रह गए ना, फिर जी, वहीं के वहीं रह गए फिर। फिर तो वही कवे रह गए। इट्स लाइक भगवान प्रकट हुए, भाग मांग क्या मांगना, और आप उनसे मलाई कोफ्ता दाल मखनी मांग रहे हो। बोले वो तो रेस्टोरेंट में जाके भी ऑर्डर कर सकते हो। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। हाँ अगले जी, सप्ताह के लिए और विचार कुछ हो तो करेंगे, और मेरे कुछ ध्यान आएगा तो मैं भी बात करूंगा, इससे बात कर हाँ सकते। जी। थैंक यू। ओके, 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 थैंक थैंक यू टू ऑल। धन्यवाद। धन्यवाद।